हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 7 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम दशमलव संख्याओं की गुणा के बारे में सीखने वाले हैं। पिछली वर्कशीट में हमने दशमलव संख्याओं के जोड़ घटा के बारे में सीखा था। सो आज की वर्कशीट हमारी जो है गुणा से रिलेटेड होने वाली है। सो आइए याद करते हैं। यदि बेला को 1.5 किलो संतरे वो 50 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने हो तो उसे कितने पैसे देने होंगे। बहुत ही सिंपल सा हिसाब है। आप घर में जब अगर कुछ खरीदते हो तो आपको पता है कि मान लीजिए आप जो है आलू खरीद रहे हो। अब 1 किलो आलू वो जो है 10 रुपये के हैं, तो 4 किलो आलू कितने के होंगे, 10 गुना 4 कर देंगे तो 40 रुपये के हो जाएंगे। बस यही सिंपल सा हिसाब यहाँ पर भी लगाना है आपको। केवल यहाँ पर संख्याएं वो दशमलव के रूप में होंगी। तो हाँ, इसके लिए उसे वजन से को दर से गुणा करना होगा। यानी अगर हमारे पास जो है हमें 1.5 किलो संतरे खरीदने हैं और 1 किलो का मान है 50.50, तो जो है क्या हो जाएगा, इसको गुणा करके हम टोटल निकाल सकते हैं कि 1.5 किलो संतरे कितने के आएंगे। अब देखिए, दशमलव संख्याओं का पूर्ण संख्या से गुणा, यानी दशमलव संख्या है और उसका एक पूर्ण संख्या है, जैसे 25 है और दशमलव संख्या है 1.5, तो कैसे गुणा करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। पहले तो भूल जाइए यहाँ पे कि कोई दशमलव भी है। जैसे आप सिंपल गुणा करते हो ऐसे ही गुणा कर लीजिए। 5 पच्चे क्या हो जाएगा, 25, 2 जो है यहाँ पे हासिल लग जाएगा, 5 एकम 5 और 2 7। उसके बाद यहाँ क्रॉस लगा देंगे, 2 पंजे 10, 1 2 एकम 2 और 1 3। आपका ये आ गया उत्तर। ठीक है, अब जो दशमलव है, अब आपको ये देखना है कि दशमलव एक दशमलव स्थान पर है। ठीक है, तो इसी तरह आंसर में भी आप एक दशमलव स्थान के बाद बाईं तरफ से यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। बस इतना सा काम आपको कर देना है और आपका आंसर आपके सामने है। अब बात करते हैं दशमलव संख्याओं की गुणा के लिए चरण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल समझा, अब हम चरण देख लेते हैं। पहले तो उनको पूर्ण संख्याओं की तरह गुणा करें, दशमलव स्थान को गिन लें और गुणनफल में दशमलव बिंदु दाएं तरफ से उतने स्थान विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ही जो है उसको हम क्या करेंगे, दाईं तरफ से उतना ही उसको विस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये दशमलव के इधर जो है दाएं स्थान हो गया ना, तो उसको उतने ही स्थान छोड़कर हम उसमें दशमलव लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, दशमलव संख्याओं की 10, 100 और 1000 से जो है गुणा कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पे समझना है। तो दशमलव को दाएं तरफ इतने स्थान विस्थापित कर दें जितने जीरो संख्या में दिए हैं। जैसे कि देखिए 1.78। अब यहाँ पे इसको कितने से जो है गुणा करना है, इसको 10 से गुणा करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कितनी ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है। तो उतना ही हम दशमलव को दाईं तरफ इसको क्या कर देंगे, इसको जो है क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। जैसे यहाँ पर है तो 1 यहाँ पे 1 के बाद, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको विस्थापित कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से 10, 100 और 1000 से गुणा कर सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है, इसको अगर हमें 100 से गुणा करना है तो 2 ज़ीरो हैं, तो 2 जो है हम इस तरफ इसको विस्थापित कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। केवल 156 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1.56 है, इसको आपको 1000 से गुणा करना है। अब आपके पास 3 जीरो हैं, तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 1, 5, 6 और अगर यहाँ पे अब देखिए आपको 3 जो है विस्थापित करने हैं लेकिन यहाँ पे 2 हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 जीरो और लगा के और उसके बाद आप यहाँ पे दशमलव जो है आ जाएगा। यानी आपका उत्तर कितना आ गया, 1560 आपका यहाँ से उत्तर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, जितनी ज़ीरो दी गई है उतना ही दाईं तरफ दशमलव को आपको विस्थापित कर देना है। बस इतना आपको याद रखना है। अब करेंगे दो दशमलव संख्याओं की गुणा। तो ऊपर दिए गए चरणों की सहायता से संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो संतरे का मूल्य हमने कैसे निकाला, हमारे पास था ये, तो हमारे पास 1 किलो संतरे का मूल्य था। अब हमें क्या करना है, हमें 1.5 से इसको गुणा करना है। पहले सिंपल गुणा करेंगे तो 5 0 0, 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, और 5 पचे 25। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 1 0 0, 1 5, 1 0 और 1 5 हो जाएगा। 0 5 2 7, 5 और 2 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने दशमलव हैं, 2 दशमलव स्थान। यहाँ पे 1, टोटल कितने हो गए, 3 दशमलव स्थान हो गए ना। अब यहाँ से 1 2 3 छोड़ दीजिए और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान दें कि
जो 0.16 गुणा में 1.72, ठीक है, इसको जब हम गुणा करेंगे तो जो इनका आंसर आएगा 0.16 या 1.72 से जो है बड़ा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे करते हैं, हमें देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पज़ल दिया गया है, तो इस पज़ल को हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले 2.5 है, तो 2.5 को 10 से गुणा करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने समझा था कि हमें पहले बिल्कुल सिंपल गुणा करनी है, 2.5 है और 10 से गुणा करना है, तो 1 0 है ना, तो हमारा जो दशमलव है वो एक नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा दाईं तरफ। तो हम क्या करेंगे, इससे हमने इसको क्या कर दिया, इससे हमने इसको जो है गुणा कर दिया और हमारा जो दशमलव है वो यहाँ पर लगकर और ये हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। 25 आंसर हो गया। अब इसमें करेंगे, अब इसमें 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो है 2 0 है ना, तो 2 0 हमें दशमलव बिंदु सरका देना है। 2 ये हमने लिख दिया, हमारा दशमलव यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है, 2 सरकाना है ना, तो ये लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे 2.5 को बच्चों 5 से गुणा करना है, तो 2.5 को 5 से गुणा कर लीजिए, फिर आंसर लिख देंगे। 5 से कर लीजिए, 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12। अब एक दशमलव स्थान है तो एक दशमलव स्थान पे यहाँ पे जो है आप दशमलव लगा दीजिए, तो ये हमारा उत्तर आ गया यहाँ पे 12.5, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है 2.5 को 2.5 से गुणा करना है, तो यहाँ पे आप कर देंगे। यहाँ पे जब आप बच्चों गुणा करोगे ना तो आपका आंसर 625 आएगा, ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं 2 दशमलव स्थान हो गए ना, एक ये 2 हो गए, तो 2 के बाद लगा देंगे तो 6.25 जो है यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 6.25। तो ये हो गया आपका पूरा जो है ये पज़ल कंप्लीट। इसको एज इट इज़ आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। क्लियर होगी बात। अब करते हैं हम इसका बच्चों अभ्यास, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इस आंसर को अपनी कॉपी में कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास आपको बहुत ध्यान से समझना है और समझने के साथ साथ आपको जो है साथ साथ अपनी कॉपी में कर लेना है। क्लियर। अब देखिए पहला जो दिया गया है 4.6 को आपको 8 से गुणा करना है, तो 8 से गुणा करेंगे बेटा, साथ साथ कॉपी में करिएगा। 8 6 कितना होता है 48, 4 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32 और 4 कितना हो गया 36। एक दशमलव स्थान पे 10 बिंदु लगा हुआ है, दशमलव है, तो एक दशमलव पे हम आंसर में लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया पहले का। क्लियर। दूसरा कर लेते हैं, दूसरा यहाँ पे कर लेते हैं, आप ये कर लीजिए तब तक। अब देखिए 0.05 को आपको 7 से गुणा करना है, ठीक है। अब नॉर्मल गुणा कीजिए, 7 पंजे कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 2 के बाद 2 दशमलव स्थान पे लगाना है, तो 2 दशमलव स्थान हम छोड़ेंगे दाईं तरफ से, 1 और 2, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा और 0.35 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। अब हम इसको जो है क्लियर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए 0.1 दिया गया है और 51.7 से मल्टीप्लाई इसको गुणा करना है, तो ये लिख लीजिए 0.1। बहुत ही आसान है, ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस 0 0 0 और 7 1 5 और 0। अब 2 दशमलव स्थान छोड़ने पड़ेंगे ना, एक इसके लिए एक इसके लिए, 2 छोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है बिंदु लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 5.17। क्लियर हो गया, तीसरे का आंसर हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए 11.2 इसको हमें 0.15 से गुणा करना है, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 आ गया, 1 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5। अब क्रॉस लगाइए, 1 दूनी 2, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, ठीक है। उसके बाद देखिए इनको जोड़ दीजिए, 0 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 1। अब यहाँ पे 2 दशमलव इसके हैं और 1 इसका है, गिन लीजिए ना दशमलव के बाद कितने हैं, 3 हो गए ना, तो 3 छोड़ के दाईं तरफ से ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 1.680 ये जो है यहाँ से आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है।
आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई आपको ये दी गई है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल जो है आप क्या फॉर्मूला क्या रहेगा, आप लिख दीजिए क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई दी गई है 5.7, चौड़ाई दी गई है 3। तो इसको जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 सत्ते 21, 2 3 पंजे 15 और 16 17। एक दशमलव स्थान के बाद आप उत्तर में जो है दशमलव लगा दीजिए और 17.1 जो है सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया। तो ये हो गई आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों पूछ लीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।